वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सराय के मुताबिक मुकदमा इस्लामाबाद के थाना संगजानी में दर्ज किया गया। जिला इंतजामिया के एक ऑफिसर को हब्स बेजा में रखने की दफात शामिल। जलसे का वक्त खत्म होने का नोटिस देने वाले ऑफिसर को बिठा लिया गया था। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का हंगामा इजलास तलब। स्पीकर बाबर सलीम सवाती की सदारत में इजलास दोपहर 3 बजे शुरू होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से राब्ता नहीं हो रहा। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं अली अमीन गंडापुर ने कहा था वो इस्लामाबाद मीटिंग में जा रहे हैं, अभी कुछ नहीं पता वो कहाँ हैं। वज़ीर आला केपी और उनके स्टाफ का फोन बंद जा रहा है। गवर्नर राज मामूली बात है, कोई समझौता नहीं करेंगे। बैरिस्टर सैफ की गिरफ्तारियों की भी मजम्मत, कहा अरकान पार्लियामेंट की गिरफ्तारियां अफसोसनाक हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर पार्लियामेंट के बाहर से गिरफ्तार। एमएनए शेर अफजल मरवत और जुबैर खान को भी हिरासत में ले लिया गया। शेर अफजल मरवत के गार्ड्स को मज़ाहमत करने पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रहनुमा पीटीआई शुएब शाहीन को भी उनके दफ्तर से पकड़ लिया गया। पीटीआई रहनुमा आमिर डोगर ने गिरफ्तारियां जालिमाना करार दे दी। दहशतगर्दों को मेन स्ट्रीम में लाया जा सकता है तो सियासी जमातों को भी आने देना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की गिरफ्तारी से कबल पार्लियामेंट हाउस के गेट नंबर 1 पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि सियासी जमातें एक दूसरे के साथ बैठें, आपस में नहीं बैठेंगी तो कौन बैठेगा। हुकूमती इत्तेहाद का मुश्तरका इजलास और मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे करने का दावा। सदर और वज़ीर आज़म के अलग अलग इशारे। आला अदलिया के हवाले से आईनी तरमीम की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में जजिस की तादाद बढ़ाने की तजवीज़। जजिस की उम्र की हद बढ़ाने की तरमीम भी शामिल। तरमीम में पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI की क़यादत मुकम्मल राब्ते में है। JUI से मुजव्वज़ा तरामीम के लिए हुकूमत का साथ देगी, ज़राए का दावा। सियासत की कुर्बानी देकर मुल्क की मईशत को दिवालिया होने से बचाया। वज़ीर आज़म का इत्तेहादी जमातों के एजाज़ में ईशाई से खिताब। कहा शबाना रोज़ मेहनत की बदौलत न सिर्फ मईशत मुस्तहकीम हुई बल्कि तरक्की की जानब गामज़न है। हुकूमती मुआशी इस्लाहात के मस्बत नताइज अवाम की तक पहुँचना शुरू हो गए हैं। मईशत की डिजिटाइजेशन हुकूमत की अव्वलीन तरजीह करार। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि बिजली के बिलों के हवाले से गरीब और कम आमदनी वाले तबकात के लिए इक़दाम कर रहे हैं। मुआशी मुश्किलात से निकलने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आज़म का हुकूमती अमूर में ताउन पर इत्तेहादी जमातों के पार्लियामेंटेरियन से इज़हार तशक्कुर। इत्तेहादी जमातों के अरकान पार्लियामेंट का वज़ीर आज़म की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार। पंजाब पर लश्कर कुशी की जरूरत नहीं, एक दिन गुजर गया 14 दिन रह गए, 15 दिन गुजरेंगे तो अली अमीन से पूछेंगे कि पहुंच के अडियाला जेल। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अली अमीन गंडापुर के खिताब पर रद्द-ए-अमल। बोले जो जुबान वो इस्तेमाल कर रहे हैं, नॉर्मल आदमी इस तरह की बात नहीं करता। उनकी अपनी पार्टी उन्हें चोर और डाकू कह रही है। जो पार्टी ये कहे कि बानी नहीं तो पाकिस्तान नहीं, ऐसी जमात की सोच क्या होगी। बावर करा दिया कि पाकिस्तान है तो हम सब हैं। गंडापुर लाहौर आए, देखते हैं अटक पुल कैसे क्रॉस करते हैं। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारर ने PTI का जलसा नाकाम तरीन करार दे दिया। कहा नाकाम जलसे का गुस्सा मरियम नवाज पर तनकीद और गलीज जबान इस्तेमाल करके निकाला गया। ये जब निकलते हैं सिर्फ फसाद फैलाते हैं। अली अमीन को दाद देते हैं अगर वो खवातीन के बजाय दहशतगर्दों को ललकारते। वजीर इत्तलात पंजाब ने भी अली अमीन को आड़े हाथों ले लिया। बोली गंडापुर ने 15 दिन कहे, उन्हें 20 दिन देते हैं, निकाल लाएं अपना लीडर बाहर। PTI ने एक बार फिर लाइन क्रॉस की है। पंजाब पर लश्कर कशी की धमकी देने वाले एक और 9 मई की तैयारी कर रहे हैं, मगर वजीर आला, इदारे और पंजाब के अवाम सूबे की हिफाजत करना जानते हैं। मुल्क डूबता जा रहा है, आपकी सारी नज़र PTI पर है। शिबली फराज का सेनेट में इजहार ख्याल। सवाल किया कि बताया जाए कि इस्लामाबाद और KP को क्यों ब्लॉक किया गया।
खैबर पख्तूनख्वा में जलसा करें, आपको सहूलियात देंगे। सियासी लोग हैं, 9 मई के पीछे छुपकर सियासत नहीं करेंगे। रुकावटों के बावजूद जलसे में भरपूर लोग आए। पुरअमन एहतजाज से मुताल्लिक कानून कोई नया नहीं, 5 जमातों ने बिल पेश किया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का इजहार ख्याल, कहा शिबली फराज ने शदीद तनकीद की जिसे नज़रअंदाज किया। दुनिया के तमाम मुहज़्ज़म ममालिक में पुरअमन एहतजाज को रेगुलेट करने के लिए कानून बनते हैं। बरतानिया में ऐसे 3 कानून हैं और सख्त सजाएं हैं। कानून इसलिए बनते हैं कि रास्ते बंद न हों, कैंडिडेट पर करोड़ों रुपए खर्च न हों। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने पश्तून कल्चर की धज्जियां बखेर दी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की तनकीद, कहा पश्तून कल्चर में खवातीन की बड़ी इज्जत है। जलसे में बढ़के मारने वाले 9 मई वाले ही हैं और दोबारा 9 मई करना चाहते हैं। कानून तोड़ने वालों के खिलाफ वफाकी हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए। अली अमीन गंडापुर के अल्फाज पर पूरी कौम को अफसोस है। पीपल्स पार्टी रहनुमा शेरी रहमान की भी मजम्मत, कहा लगता है PTI ने 9 मई से कोई सबक नहीं सीखा। एक बार फिर पुरतशद्दुद और इंतशार की सियासत को फरोग दिया जा रहा है। क्या तहरीक इंसाफ चाहती है कि इंसाफ का निज़ाम जलसे और जत्थे चलाएं? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के सहाफ़ियों से मुतल्लिक नाजेबा अल्फाज पर सहाफ़ी बरादरी सरापा एहतजाज। सहाफ़ियों का कौमी असम्बली और सेनेट इजलासों से वॉकआउट। सहाफ़ी बरादरी की अली अमीन गंडापुर के अल्फाज की शदीद मजम्मत। कौमी असम्बली में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और अपोजिशन लीडर उमर अयूब सहाफ़ियों को मनाने प्रेस गैलरी पहुंचे। एक बार फिर गैर मशरूत मुआफ़ी मांगते हैं। उमर अयूब की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। सेनेट में सेनेटर इरफान और ऑन को मनाने प्रेस गैलरी पहुंच गए। सहाफ़ी मनाने पर वापस आ गए। चीफ जस्टिस काजी फाइजा का मुद्दत मुलाजमत में तोसी लेने से इनकार। सहाफ़ियों ने सवाल किया कि राना सनाउल्लाह कह रहे हैं अगर तमाम जज साहिबान की उम्र बढ़ा दी जाए तो आप भी एक्सटेंशन लेने पर मुत्तफिक हैं। चीफ जस्टिस ने जवाब में कहा, राना सनाउल्लाह को मेरे सामने ले आएँ। एक मीटिंग हुई थी जिसमें आज़म नज़ीर तारड़, जस्टिस मंसूर अली शाह और अटॉर्नी जनरल मौजूद थे। वहाँ राना सनाउल्लाह मौजूद नहीं थे। आज़म नज़ीर तारड़ ने बताया कि तमाम चीफ जस्टिस साहिबान की मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर रहे हैं। मैंने कहा बाकियों की कर दें, मैं मुद्दत मुलाजमत में तोसी कबूल नहीं करूँगा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि कल मैं ज़िंदा रहूँगा या नहीं। तोशाखाना 2 केस नैब के दायरा इख्तियार में से निकल गया। केस स्पेशल जज सेंट्रल को मुंतकिल। एहतिसाब अदालत ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तरामीम के तहत 500 मिलियन से कम के मुकदमात नैब के दायरा इख्तियार में नहीं आते। तोशाखाना 2 रेफरेंस में माले मुकदमा की कीमत 500 मिलियन से कम है। रेफरेंस एहतिसाब अदालत के दायरा इख्तियार में नहीं आता। मुकदमा स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत को मुंतकिल किया जाता है। तहरीरी फैसले का मतन, जमानत की दरखास्तें और रेफरेंस की फाइल स्पेशल जज सेंट्रल को भिजवाने का हुक्म। फ्रीकैन के वकला कल स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत में पेश हो सकते हैं। नैब तरामीम बहाली के बाद नया तोशाखाना केस बनता ही नहीं। दौरान समाअत वकील सलमान सफदर की जमानत मंजूर करके केस मुंतकिली की इस्तदा। जमानत की समाअत वही अदालत करेगी जहां केस मुंतकिल होगा। नैब प्रोसिक्यूटर का इख्तिलाफ। जज मोहम्मद अली वराइच ने नया तोशाखाना रेफरेंस स्पेशल जज सेंट्रल को मुंतकिल करने का फैसला सुनाया। तोशाखाना 2 रेफरेंस तहकीकात के लिए एंटी करप्शन सर्कल FIA को मुंतकिल। तहकीकात के लिए FIA ने GIT तश्कील दे दी। कौमी असम्बली का इजलास, मुल्की मईशत पर वफाकी वज़रा और अपोजिशन लीडर उमर अयूब में नोक झोंक। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा PTI हुकूमत ने 2018 में इकॉनमी पर जो U-टर्न लिया उससे मुल्की मईशत को शदीद धचका लगा। उनकी हुकूमत आने के अगले साल ही इक्तसादी तरक्की की शरह 1% पर आ गई। कंजम्पशन बेस्ड ग्रोथ ने मुल्की मईशत का जनाजा निकाल दिया। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी खाली भाषण दे रहे हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का जवाब, बोले उनको बुरा लगता है अगर मनसूबे सूबों में लगें। असद कैसर का MNAs को धमकियां दिए जाने का दावा। ज़बरदस्ती कानून साजी में हिमायत के लिए मजबूर किया जा रहा है, लालच भी दिया जा रहा है। मुल्क खैरात पर नहीं चल सकता, ये मुमकिन नहीं कि टैक्स के बगैर तरक्की कर सकें। वज़ीर ख़जाना का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, आगाह किया कि IMF का आखिरी प्रोग्राम तब होगा
जब स्ट्रक्चरल इस्लाहात लाएंगे, एक बार फिर हुकूमत और कारोबार अलग अलग करने पर जोर। बुरे प्राइवेट सेक्टर को लीड करना चाहिए। करेंसी मुस्तहकम है, महंगाई सिंगल डिजिट पर आ गई। वजीर खजाना ने निजी शोबों में कर्जों की कमी को भी अहम करार दे दिया। तालीम ज़बूहाली का शिकार, मुल्क भर में 2,62,06,520 बच्चे स्कूलों से बाहर। वजारत तालीम ने तफसीलात ऐवान में पेश कर दी। 5 से 9 साल तक के 1,07,74,000 बच्चे तालीम से महरूम। 10 से 12 साल के 49,35,484 बच्चे इल्म की रोशनी के लिए तरस गए। 21,06,672 बच्चे और 28,28,812 बच्चियां मिडल तालीम से महरूम। 45,45,537 तुलबा हाई स्कूल तक नहीं पहुंच पाए। 59,50,609 तुलबा हायर सेकेंडरी तालीम तक ना पहुंच सके। चौधरी शुजात हुसैन की पंजाब हाउस इस्लामाबाद आमद। चौधरी शुजात और एजाजुल हक की गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से उनकी खुशदम के इंतकाल पर इजहार अफसोस। चौधरी शुजात और एजाजुल हक की मरहुमा के एहसाले सवाब के लिए दुआ की।